तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है P2P क्या है। तो इसका जो आंसर होगा पीयर टू पीयर्स होता है। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको पीयर टू पीयर नज़र आए उस पर आप टिक करेंगे। पीयर टू पीयर का मतलब होता है सहकर्मी से सहकर्मी। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा पीयर टू पीयर, इस पर हम टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास पिन का पूर्ण रूप क्या है। इसको इस टाइप से भी पूछ सकता है कि पिन स्टैंड हो। तो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है परमानेंट इंटरनेट नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका होता है फुल फॉर्म। तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, बी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। 3 हमारे पास है आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। जब भी आप बैंक जाते हैं तो वहाँ जब कहीं पैसा आपको फंड दूसरे अकाउंट में डालना है ना, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि आरटीजीएस कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, आप एग्जाम में इस टाइप से भी आ सकता है कि आरटीजीएस स्टैंड फॉर या फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। सभी का आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नन। इसका सही आंसर क्या होगा, रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो हमारे पास है HTTP में TT क्या है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या है हमारे पास, टेक्स्ट ट्रांसफ़र है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र है, नन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, टेक्स्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, HTTP हम लोग करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास देखिए क्या है, IFSC कोड क्या है। आप कभी पासबुक को देखे होंगे तो उसमें बैंक का IFSC कोड होता है ना। तो उसका बारे में पूछ रहा है कि IFSC कोड क्या होता है। इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेंगे क्या हुआ है। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है। पहला 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए। बीच में एक 0 होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ऑल ऑफ एबव, क्योंकि सभी क्या है IFSC कैसे फुल फॉर्म में भी दिया है, IFSC होता है क्या है सो भी दिया हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ एबव पे टिक करेंगे। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नंबर 6 में क्या है। पहला मैक्रो ATM आधार बेस्ट किस बैंक ने शुरू किया। पहला मैक्रो ATM आधार बेस्ट किस बैंक ने शुरू किया। तो हम लोग इसका ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक, DCB, SBI, ICICI। ठीक है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बी को करेंगे, क्योंकि DCB एक बैंक है जो सबसे पहले मैक्रो ATM आधार बेस्ड बैंक शुरू किया था। ठीक है, तो DCB ने शुरू किया था, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी अगर आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है 256 है, 255 है, 250 है, नो लिमिट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए, है ना, 256 या 256 मेंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। लाइब्रेरी ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जब लाइब्रेरी ऑफिस राइटर को अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे जब सेव करते हैं तो उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सटेंशन कि अगर MS वर्ड में हम लोग कुछ फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं तो उसका क्या आता है ना। एक्सेल में अगर कोई शीट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। इसमें हम लोग क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन यानी नाम के बाद क्या होता है, तो क्या ODT होता है इसका। ठीक है, क्या होता है ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग, ODT क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। अगर हम लाइब्रेरी ऑफिस में अगर कुछ बनाते हैं डॉक्यूमेंट को उसको सेव करते हैं तो उसके लास्ट में .ODT आएगा। ठीक है ना, ये हो गया फाइल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है क्या पालतू जानवरों के नाम पर पासवर्ड बनाना चाहिए। नहीं, पालतू जानवरों के नाम पर पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से गेस किया जा सकता है। ठीक है ना।
इसलिए पासवर्ड को ऐसा बना चाहिए ताकि कोई गेस नहीं कर सके, है ना। तो इसमें क्या होगा, नहीं, बी को करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन में आ सकता है यूएसएसडी स्टैंड फॉर, या यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है वो देख लीजिए क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिफॉर्म सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिवर्सल सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे ए को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी हमने लिब्रे ऑफिस के बारे में बात किया ना, क्या है, एक लिब्रे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये ट्रू है बिल्कुल, इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रू करेंगे, है ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है, सोल मैक्स वेयर A1 to A3 रेंज। मैक्स मतलब क्या हो गया, मैक्स मतलब क्या होगा, मैक्सिमम। अगर हम लोग मैक्सिमम, अब हम लोग जब एक्सेल पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम उसमें आप लोग देख लेंगे, है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है इक्वल मैक्स A1 to A3 रेंज लेंगे, तो इसका मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम मिनिमम जो होता है वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जब एक्सेल पढ़ेंगे तो उस टाइम फार्मूला को कैसे लगाया जाता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इक्वल मैक्स A1 is to A3 इक्वल मैक्स A1 कॉमा A3 इक्वल मैक्स A1 डैश A3 इक्वल मैक्स A1 स्टार A3। इसमें हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे तो वो मालूम होगा इस टू होता है। एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, किस सेल से किस सेल तक इसको मैक्सिमम निकालना है, तो A1 is to A3 का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। फाइंड इक्वल टू कोसेंट 5,2। अगर हम लोग एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो इसका जो कोसेंट हो जाएगा इसमें 2 आएगा। फाइंड इक्वल कोसेंट 5,2 में, अगर 5,2 रहे तो इसका जो बगल 5 के जो बगल में है ना, उसको हम लोग इसको कोसेंट निकालेंगे, फाइंड में करेंगे, ठीक है। तो 13 में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 को यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे हम लोग। पता है फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। आप फेसबुक अकाउंट जो ओपन करते हैं तो उसमें न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपकी 12, 13, 14, 18। तो इसमें जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए 13 होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आपका उम्र 13 होना चाहिए तो फेसबुक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। OLX क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि OLX क्या है। एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्या होता है, यूज सामान यानी पुराने सामान को हम लोग खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है। तो OLX क्या है, ई गवर्नमेंट है, ई कॉमर्स है, ईमेल है, नन है। तो ई कॉमर्स है क्योंकि हम लोग यहाँ से सामान को खरीदते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर में है पैन का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, यानी पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पास एक पर्सनल यानी हम लोग के पास एक होता है पैन कार्ड होता है, लेकिन उस पैन कार्ड की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एरिया रिलेटेड है। हम लोग पैन वैन मैन पढ़े हैं ना, तो ठीक वही क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। तो क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। यानी परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर कर दिया है कि कंप्यूटर में है पैन का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग क्या है। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल+S बार
को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे, यानी बी का। ठीक है ना। उसके क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग क्या है। लेफ़्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है। लेफ़्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कुछ हम लोग इमेज को इंसर्ट भी करते हैं तो लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके उसको ड्रैग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग मूव करवा सकते हैं, है ना। इसका ऑप्शन है मूविंग, सिलेक्टिंग, ड्रैगिंग, नन। तो मूविंग कहलाता है। ठीक है, मूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है इसमें। भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम क्या है, एक एप्लीकेशन है मोबाइल में जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा को भेज सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, है ना, सब कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पूछ रहा है अधिकतम एक दिन हम लोग कितना अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 40,000 यानी 40,000 को एक दिन में हम लोग भीम के ऐप के माध्यम से पैसा को भेज सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। फ़ोन पे क्या है, जिस तरह से भीम है उस तरह से फ़ोन पे भी है ना। फ़ोन पे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह हो गया, पैसा को भेज सकते हैं, है ना, कुछ सामान वगैरह हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी दुकान शॉप में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ई वैलेट है। फ़ोन पे क्या है, ई वैलेट होता है। ठीक है, ई वैलेट इलेक्ट्रॉनिकल वैलेट, जिसमें अकाउंट से ये लिंक रहता है। आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, तभी हम लोग इस फ़ोन पे से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ई वैलेट। फ़ोन पे क्या है, ई वैलेट है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 21 में जो क्वेश्चन है, दी फॉरेस के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी ये सब कोर्स है, ये यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना। जिसके लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका शिफ्ट प्लस F7, F7 शिफ्ट प्लस F5 या F5। F क्या है, यहाँ फंक्शन की है। ठीक है, तो दिस ऑर्डर्स के लिए हम शॉर्टकट की करते हैं शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। RDS का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि RDS स्टैंड फॉर। ठीक है, तो RDS का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, रिमोट डेस्कटॉप सर्वर नहीं है, रिबूट डेस्कटॉप सर्विस नहीं है, तो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ठीक है, तो ये सही है। डी में ऑप्शन में दिया नन, तो क्या सी आपका ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे और इसे पढ़ लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे हम लोग क्या है हमारे पास। MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। MS वर्ड एंड राइटर क्या है, ये एप्लीकेशन है, तो उसमें सबसे जो नीचे दिखाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नीचे जो एक बार बना होता है उसको कौन सा बार कहते हैं, तो स्टेटस बार कहते हैं, टाइटल बार, टास्क बार, मेनू बार। जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटस बार बोलते हैं। जो एक्टिव एप्लीकेशन होता है वो वहाँ पे शो करता है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन ये भी होता है, विंडोज़ बटन भी उसी में पाया जाता है, तो स्टेटस बार होगा ये। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्लिक करेंगे इसका, स्टेटस बार। 24 क्वेश्चन में क्या है, UPI पिन कितने डिजिट का होता है। ठीक है, UPI पिन को आप 4 या 6 डिजिट में भी रख सकते हैं। 4 डिजिट का भी होता है और 6 डिजिट का भी होता है। कुछ बैंक में 6 डिजिट का होता है और कुछ बैंक में 4 डिजिट का होता है। ठीक है, तो 4 से 6 करेंगे हम लोग इसमें, तो ऑप्शन में आपके पास 8 है, 6 है, 4 से 6 है, 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे हम लोग,
ठीक है, यानी यूपीआई पिन हम लोग 4 या 6 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिख कर मैसेज भेज सकते हैं? जैसे आप मैसेज किसी के पास सेंड करते हैं, ठीक है, बिना कुछ लिखे हुए मैसेज को भेज सकते हैं? आप मोबाइल में भेज के दे सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है, एकदम भेज सकते हैं। तो क्या होगा, इसका ट्रू हो जाएगा कि मैसेज में बिना कुछ लिखे भी हम लोग उस मैसेज को सेंड कर सकते हैं, तो ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आता है 26 में आता है, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रो, मेट्रोपोलिटन, मेट्रो एरिया नेटवर्क, और वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। इसमें हम लोग ये सभी क्या है, ये किस पीढ़ी में इसका लाया गया था, किस पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था? तो इसमें क्या होगा, इसका फोर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन में लैन मैन वैन का प्रयोग किया गया। याद रहेगा आप लोग को, फोर्थ जनरेशन में लैन मैन वैन का प्रयोग किया गया था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को करेंगे हम। आईसी का निर्माण किसने किया था? आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना। तो 27 में क्या है, आईसी का निर्माण किसने किया था? तो इसमें नाम दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है जैक किल्बी, बिल गेट्स, मार्क एंडरसन, हरमन हेलोरी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैक किल्बी ने आईसी का निर्माण किया था, है ना। 28 में देखेंगे हम लोग, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? यानी प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले जो हम लोग व्यू लेते हैं उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो लाइब्रेरी क्या है, एक एप्लीकेशन है, तो इसमें हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की ऑप्शन आपका दिया हुआ है Ctrl+Shift+O, डी में दिया है Ctrl+Shift+P, सी में दिया है Ctrl+F2, डी में दिया है Ctrl+P। तो जो लाइब्रेरी ऑफिस राइटर में होता है प्रिंट प्रीव्यू की रिव्यू के लिए हम लोग प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+O। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग, UTR का पूर्ण रूप क्या है? आ सकता है UTR स्टैंड फॉर, या UTR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है यूनिकली ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांसफ़र रेफरेंस, सी में दिया हुआ यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो UTR का जो प्रयोग होता है, जैसे हम लोग कहीं पैसा मनी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग को UTR एक नंबर मिलता है। ठीक है, या ट्रांजैक्शन आईडी भी रहता है, UTR भी नंबर होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इसका होता है। ठीक है, यूनिक ट्रांसफ़र, आपको याद रखेंगे UTR का फुल फॉर्म जो होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, यानी सी को हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग, क्या है, LSI VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? यानी ये सभी किस पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया गया था, यानी किस जनरेशन में इसको लाया गया था, तो वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। लैन वैन मैन और ULSI LSI VLSI का प्रयोग हम लोग फोर्थ जनरेशन में किया गया था इन लोगों का प्रयोग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे हम लोग, UPI नकदी लेन देन, UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, ट्रू या फॉल्स? क्योंकि UPI का यूज कहाँ करते हैं, जब हम लोग कभी भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नकदी, तो ये नकदी का तो हम लोग बढ़ावा नहीं देता है ना, तो क्या हो गया, इसका फॉल्स है ये, क्योंकि इसमें नकदी लेन नहीं होता है, इसमें हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी को बैंक में देते हैं या मोबाइल में देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, लाइब्रेरी ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफिस को बंद करने के लिए शॉर्टकट कमांड होता है Ctrl+Q होता है। ठीक है, तो Ctrl+Q दिया हुआ ऑप्शन में, अब बी में दिया हुआ Ctrl+W,
सी में दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, डी में दिया है नन। तो आपको करना क्या है कि लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट की हो गया इसको। अब हम लोग 33 में देखेंगे क्या है ये। सफारी एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स। तो सफारी सर्च इंजन नहीं है, सफारी क्या है, ब्राउज़र है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, वो सर्च इंजन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं 34 में क्या, उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। उमंग एक एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारा सर्विसेज रहता है, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, टिकट बुक करने का, और भी बहुत सारा जितना डिजिटल वर्क किया जाता है वो सब इसमें देता है, ठीक है ना। तो उमंग जो एप्लीकेशन था वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा शुरू किया गया था। इसे आप याद कर लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर ए है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने उमंग एप्लीकेशन को शुरू किया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, 35 देखते हैं। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन है, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन है। तो ऑप्शन में दिया मोज़ेक, वर्ल्ड वाइड वेब, नेटस्केप, सफारी। तो मोज़ेक है, पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन था, मोज़ेक था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके क्वेश्चन देखेंगे 36 देखेंगे हम लोग। इक्वल सम 5 टू कितना होगा। तो हम लोग एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। 5 और 2 को अगर सम करें कितना होगा, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा हम लोग, ठीक है। 37 में देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नाबार्ड किस कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है बी शिवारामन कमेटी, हर्ष कुमार कमेटी, 1982 एक्ट कमेटी, रामा रो कमेटी। तो बी शिवारामन कमेटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था नाबार्ड कंपनी को, ठीक है। तो नाबार्ड ये हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, ठीक है ना। 38 में है ACD स्टैंड फॉर, यानी ACD का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका स्ट्रीम एडिटर, स्मोक इमिटिंग डायोड, ठीक है, स्वीट एगल ड्रीम्स। तो ACD ये का फुल फॉर्म ये सभी होता है। कहीं पे स्ट्रीम एडिटर भी लिया जाता है, कि स्मोक इमिटिंग डायोड भी होता है, इसको स्वीट एगल ड्रीम्स भी होता है। तो ऑल ऑफ एबव करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 39 क्वेश्चन में क्या है, कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिससे दस्तावेज में अंतर दिखाई दे। ऑप्शन में आपका शिफ्ट, फंक्शन, कैप्स लॉक, कंट्रोल। इसका ऑप्शन होगा क्या, कंट्रोल, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका कंट्रोल, ऑप्शन को हम लोग टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद आता है 40 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था। तो सब पॉकेट वॉलेट को किस बैंक ने स्टार्ट किया था, उसका ऑप्शन हमारे पास है HDFC है, ICICI है, SBI है, DOB है। तो जो ICICI जो बैंक है पॉकेट वॉलेट को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम लोग, है ना। तो उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है, ठीक है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। इसका प्रयोग ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है, उपयोग सभी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये इसमें सभी, इसका मतलब ये सभी को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारा डाटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, और इसका प्रयोग ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है, बिल्कुल होता है। तो क्रिप्टोग्राफ का सभी इसका जो सभी ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन होंगे, ठीक है। नंबर 42 में क्या है, अगली स्लाइड पर जाने के शॉर्टकट की क्या है। जैसे हम स्लाइड में आते हैं तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए क्या होता है, पेज अप, ठीक है, पेज डाउन, होम, एंड। तो अगली स्लाइड पर जाने के हम लोग पेज डाउन का जो बटन होता है कीबोर्ड में, उससे प्रेस करेंगे तो हमारा दूसरे स्लाइड पर हम लोग
एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद 43 में फेसबुक के फाउंडर कौन है, यानी फेसबुक को किसने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है मार्क जुकरबर्ग, जैक डोर्सी, बिल गेट्स, लैरी पेज। तो फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था, फाउंड किया था, ठीक है ना। तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर एक, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को ही फेसबुक के फाउंडर फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं CDRW क्या है, ठीक है। CD-RW क्या है, हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके थे। CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, RW स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल, ठीक है। तो हम लोग क्या है, इसमें हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास है वो है लिख सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, यानी लिखा हुआ चीज़ के ऊपर ही हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है 45 क्वेश्चन में हमारा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है, यानी लिब्रे ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन है जिसमें स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है। स्लाइड को छोटा करने का जो ऑप्शन है किस में पाया जाता है, व्यू में, इंसर्ट में, स्लाइड फॉर्म में या फॉर्मेट में। तो व्यू में इसका स्लाइड सॉर्टर मेनू पाया जाता है, व्यू वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। अब हम लोग 46 क्वेश्चन देखते हैं, POS क्या है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल, पोस्ट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सोल्ड, नन। तो पॉइंट ऑफ सेल, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ से सेल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। 47 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है, लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन, उसमें कट करने के लिए कौन सा कमांड देते हैं, तो Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+K, Shift+X। तो जो MS वर्ड में हम देते हैं Ctrl+X, वही कमांड इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+X से क्या होता है, कट हो जाता है, ठीक है ना जी। तो 48 में देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग, ट्विटर के लोगो में क्या होता है। ट्विटर आप लोग देखे होंगे मोबाइल में, तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें एक चिड़िया होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया चिड़िया, जानवर, टी लिखा हुआ है, इसमें से कोई नहीं। तो चिड़िया का फोटो बना हुआ था ट्विटर में, चिड़िया का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे हम लोग, चिड़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग, क्या है इसमें, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, यानी मोबाइल फ़ोन अगर खो जाता है तो हम लोग किसके माध्यम से उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में है IMEI, GPS, बोथ, नन। तो IMEI के द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है, जैसे हम उसमें सिम लगाते हैं, मोबाइल का जो भी IMEI नंबर होता है नेटवर्क को भेजा जाता है, वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि मोबाइल कहाँ पे किस नेटवर्क के रेंज में आ रहा है, ठीक है। या फिर GPS के माध्यम से उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो, दोनों होएगा बी, ठीक है। यानी मोबाइल फ़ोन को हम लोग IMEI और GPS के मदद से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग, क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 में आता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, एयर को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये कब, इसका आविष्कार कब हुआ था, 1904, 1960, 1954, 1946। तो 1904 में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। बस आज की क्लास में हम 50 ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 50 क्वेश्चन को आप नोट्स बना लें और एक दो बार उसको पढ़ लें, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे और आप सही ऑप्शन को टिक कर सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के बाय बाय।